बिहार में 27 मई को जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। ये बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आया है। हालांकि इस पर मुहर लगाने को लेकर मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से नितिन नवीन हैं, विधायक और मंत्री हैं बिहार सरकार में। लेकिन बीजेपी को क्या इस बात की खबर है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक 27 मई को होने जा रही है? ऐसे अभी कोई सूचना नहीं है और जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को या हमारे नेता तारकिशोर प्रसाद जी को खबर होगी तो निश्चित रूप से हम लोग को उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी कोई तिथि इस प्रकार से घोषित या उस प्रकार से औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू मुखर होकर इस बात को कहती आई है, आरजेडी भी खुश नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि कोविड काल में नहीं हो पाई जातीय जनगणना। खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू के विधायकों को कहा गया है कि वो राज्य छोड़कर बाहर न जाए। इतना सीरियस मामला है और बीजेपी को खबर तक नहीं है। नहीं, मामला जो भी राज्य हित में है, विषय रहते हैं, उसकी जानकारी हम लोग लेते भी रहते हैं। अभी इस पर कोई चर्चा उस प्रकार से नहीं हुई। जब तिथि औपचारिक रूप से कोई सूचना आएगी तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा क्या करना है, पार्टी का निर्णय आएगा, पार्टी अपना स्टैंड जो पहले रखी है और आगे क्या निर्णय होना चाहिए बिहार के हित में जो होगा उस पर निर्णय करेंगे। एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि बिहार के हित में ही हम लोगों ने अलायंस के साथ वर्कआउट किया और नीतीश कुमार और हमारे तारकिशोर प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार के विकास को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और हम लोग का पूरा ध्येय है कि समाज के हर वर्ग को, हर गरीब हैं, जो हमारे ऐसे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सबको हम विकास की आईने से जोड़ पाएँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 7-8 वर्षों में हम लोगों ने उसमें सफल काम किया है। आज उज्ज्वला का गैस है तो हर घर तक पहुंचता है। हम समाज के आईने से विकास को नहीं देखते हैं, हम विकास के आईने से गरीब और गुरबे के मजदूर किसान के आय को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे उनको उनका व्यवस्थित जीवन दें, इसके पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन नितिन जी, सवाल ये है कि बिहार सरकार बने 1.5 साल हो गए हैं, आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग होती रही है। एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई है, दूसरा जातीय जनगणना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगातार मांग होती आई है और बीजेपी कभी भी इस बात को लेकर सीरियस नहीं होती है। तो क्या वजह है जो हर बार रुक जाती है, रुकावट डाल रही है? नहीं, बीजेपी कभी भी हर मुद्दों पे प्रॉपर डिस्कशन के साथ काम करती है और हमारा शुरू से ध्येय रहा है कि हम विकास में किसी भी व्यक्ति को देखकर नहीं, विकास में जो गरीब का पैमाना है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित परिवार है, उसको हम लोग सामने रखकर काम करते हैं। और हमारा स्पष्ट मानना है कि विकास के जो रोड मैप बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बनाए। 2006 में के पहले लालू शासन में क्या होता था सब कोई जानते हैं। हम लोगों ने बिहार में संघर्ष किया और संघर्ष करके लालू के शासनकाल को समाप्त किया और उसके बाद से विकास के पैमाने में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रणी भूमिका निभाई और हम लोगों ने विकास के हर, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। आज यही कारण है कि बिहार विकास के पायदान पर आगे बढ़ा है। और जहाँ तक आप जातीय जनगणना के बाद, तो ये जातीय राजनीति तो तेजस्वी यादव ने किया, लालू यादव ने किया, क्या मिला उससे? उन्होंने अपने परिवार के अतिरिक्त किसी के लिए संपत्ति अर्जित करने के अलावा कुछ किया है क्या? उनको कोई नैतिक अधिकार है कि समाज की बात करना और जात की बात करना? केवल परिवार के अंदर ही पैसे का उगाही करते रहे। चाहे लालू जी को जब मौका मिला, चाहे उनके बेटे को मौका मिला, हम लोग तो गरीब के लिए मकान बनाने के लिए लगे हुए हैं। और वो क्या बना रहे थे? जब उनको मौका मिला तो अपने लिए मॉल बना रहे थे। बड़ा भाई मिट्टी कोड़ रहा था, छोटा भाई मॉल बना रहा था। इसलिए उनके एजेंडे पे बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। ये हम लोग सबके सामने है कि हम लोगों ने बिहार में किस प्रकार से काम किया, अपराधियों का किस प्रकार से बोलबाला आता था। उस दिन कहाँ गए थे समाज के पुरोधा बनते हैं? उस दिन समाज की चिंता क्यों नहीं की जब समाज का हर वर्ग प्रताड़ित हो रहा था? और आज उसकी बात करते हैं। परिवार के अंदर केवल वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि बड़ा बेटा अधिकार लेगा कि बहन लेगी कि भाई लेगा। वो क्या करेंगे? बड़े सारे नेता को हाशिए पर ढकेल दिया। इसलिए हम लोग उनके एजेंडे से बात नहीं, हमको जो बिहार के हित में लगेगा निश्चित रूप से उस पर हम फैसला करेंगे। लेकिन आरजेडी और जेडीयू दोनों एक ही सुर में हैं जातीय जनगणना को लेकर। बीजेपी इससे अलग है, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बिहार में आने वाले दिनों में संभावनाएं बन सकती है कि राजनीतिक उठापटक हो। देखिए, हम शुरू से इस बात के पक्षधर हैं कि हम लोगों ने बिहार में हमेशा जो भी समझौते किए हैं बिहार के हित के लिए किए हैं। बिहार के गरीब जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उसके हित में जब भी जो निर्णय होगा हम लोग करेंगे। यही बात तो जेडीयू भी कह रही है। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, इसीलिए तो हम लोग साथ में से काम कर पा रहे हैं ना।
उनको भी बिहार का हित है और हमारा भी बिहार का हित है, हम लोग जनता के हित में हैं, तभी तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन लालू जी और उनके बाकी जो पुरोधा रहे हैं, जो परिवार के लोग रहे हैं, जो पार्टियां नहीं हैं, उनका विरासत क्या रहा है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। पिछले बार नीतीश कुमार जी ने इसी विषय को देकर उनका परित्याग किया। 1994-95 में नीतीश जी ने इसी के खिलाफ मुहिम चलाया। तो नीतीश जी जानते हैं कि बिहार के हित में क्या है, और बिहार किसी भी हाल में लालू शासनकाल में और लालू के जो उनके विरासत संभालने वाले लोग के हाथ में कभी भी बिहार सुरक्षित नहीं रह सकता। आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना बिहार के हित में है? बीजेपी को क्यों नहीं लगता है? बीजेपी ने कभी इसको इनकार नहीं किया है, लेकिन हाँ भी नहीं कहा है। हम लोगों ने कभी इनकार नहीं किया है। पूरे देश के स्तर पे हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया। कई चीज़ें जो उसके टेक्निकल कारण हैं, उन तकनीकी कारणों पे हम लोगों ने हमेशा इसको एथी किया है। लेकिन हम विकास को जात का आधार नहीं बनाते हैं, हम विकास को गरीब का आधार बनाते हैं। हम हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचे, इसका हम आधार बनाते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर उज्ज्वला का गैस दे रहे हैं तो अल्पसंख्यक को मिल रहा है कि बहुसंख्यक को मिल रहा है, जो गरीब है उसको मिल रहा है। ये तो काफी धुंधला जवाब है आपका नितिन जी। लेकिन राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले जवाब नहीं, ये स्पष्ट जवाब है। जो हमारे लोग हैं, जो गरीब जनता है, वो जानती है कि जो लोग जात के पुरोधा बने, उन्होंने केवल अपने परिवार को मजबूत किया, न कि किसी समाज के लोग को मजबूत किया है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बात बोलते हैं तेजस्वी यादव जात की बात, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी जो संपत्ति अर्जित की, कोई अपने समाज के लोगों को आपने खड़ा किया क्या? आपके परिवार की संपत्ति बढ़ती रही और बिहार की जनता गरीब के ढल। तो जो जात की बात करते हैं वो पहले इसका जवाब दें कि उनके परिवार की ही संपत्ति क्यों बढ़ी? बिहार के गरीब जनता, बिहार का युवाओं का रोजगार क्यों नहीं मिला? जॉब के बदले जो जमीन का घोटाला चल रहा है, हैशटैग बना हुआ है तेजस्वी यादव का, जॉब फॉर जमीन, उस हैशटैग का जवाब देना होगा उनको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गरीबी और जाति में आप गरीबी का आधार बेहतर मानेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सर्वदलीय बैठक जब होगी तो क्या बीजेपी ये बात अपना स्टैंड क्लियर रखने वाली है कि गरीबी आधार है, जाति आधार नहीं है? मैं इसीलिए कहा कि बिहार के हित में जो भी निर्णय होंगे, हम लोग उस सभी निर्णयों पर बातचीत करेंगे। हम लोगों ने अपना न हमने कोई, लेकिन हम विकास को गरीब का आईना से देखते हैं, उसको समाज के आईने से। जो भी समाज विशेष गरीबी में है, उनको उत्थान के लिए हम लोग हमेशा काम किए, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी गरीब है, निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि मेरी सरकार गरीब की सरकार। बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म इसलिए भी है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, और राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह उथल पुथल मच रहा है, क्या बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर रहेगी? राज्यसभा का जो चुनाव है, जो हमारे संख्या बल है, और उस संख्या बल पे जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनका आज चुनाव समिति है, और चुनाव समिति के बाद कोर कमेटी के निर्णय के बाद शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। चुनाव से ठीक पहले अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और जेडीयू बिल्कुल सीरियस हो गई है कि डेट तक क्लियर हो गया, भले आपके पास इस बात की जानकारी नहीं आई हो, लेकिन 27 मई अगर तय कर दी गई है तारीख, ये ठीक चुनाव से पहले, तो इसमें बीजेपी को कुछ नज़र तो आ रहा होगा। मैं इसमें स्पष्ट हूँ कि बिहार के हित में जो भी निर्णय होगा हम लोग करेंगे, और बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के गरीब के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के मजदूर के लिए जो भी निर्णय अब तक रहा है हम लोगों ने किया है, और हम लोग हमेशा उसके साथ रहें। हम बिहार में अराजकता और जंगल राज वाले लोगों को मौका नहीं देंगे। पर जिस बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द मंडराती रही है, उसी जाति की जनगणना को लेकर के बीजेपी को ऐतराज़ है। नहीं, ऐतराज़ कहाँ है? हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया। हम तकनीकी और प्रक्रियात्मक चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, और तकनीकी और प्रक्रियात्मक चीज़ों पे जो समाधान निकलेगा हम उस पर काम करेंगे। लेकिन जो लोग जात की बात कर रहे हैं, जो लोग बिहार में विनाश किए हैं, आज वो गरीब के विकास, जात के विकास की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब के विकास की बात कब करेंगे? चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी से नितिन नवीन है, दिल्ली में है इन दिनों, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी ने अब तक अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया है, ऐसे वक्त में जब तारीख तय कर दी गई है और बीजेपी अब तक सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनने को लेकर सहमत नहीं हो पा रही है। बहरहाल अगर 27 मई को जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होती है तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, इस पर नजरें होंगी। अपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।